कानून की अदालत में जब दलीलें कम और ड्रामा ज्यादा होने लगे तो समझ लीजिए कि बड़े वकीलों का ब्रीफ केस बंद होने वाला है। सिब्बल और सिंघवी का किनारा करना सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं है, यह केजरीवाल के लिए एक बहुत बड़ा अलार्म है। क्या अरविंद केजरीवाल को उनके अपने ही धुरंधर वकीलों ने मंझधार में छोड़ दिया है? कल तक जो कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में ढाल बनकर खड़े थे, आज उनके सुर बदले बदले क्यों हैं? और सबसे बड़ा सवाल, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की कोर्ट में ऐसा क्या हुआ जिसे राजनीतिक गलियारों में मर्यादा का उल्लंघन कहा जा रहा है? आज के इस स्पेशल एनालिसिस में हम परतों को उधेड़ेंगे और आपको बताएंगे वो सच जो मेन स्ट्रीम मीडिया आपसे छिपा रहा है। दोस्तों, न्यायपालिका भावनाओं पर नहीं, सबूतों और प्रोटोकॉल पर चलती है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को उनके सख्त और निष्पक्ष फैसलों के लिए जाना जाता है। मनीष ठाकुर जी ने अपने विश्लेषण में इशारा किया है कि कैसे केजरीवाल की तरफ से पेश दलीलों में कानूनी वजन कम और पॉलिटिकल ड्रामा ज्यादा था। जब आप कोर्ट के भीतर जांच एजेंसियों पर व्यक्तिगत हमले करते हैं या प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश करते हैं तो उसे गंदी हरकत या लीगल मिसकंडक्ट के रूप में देखा जाता है। क्या केजरीवाल की टीम ने जानबूझकर ऐसा किया ताकि कोर्ट की टिप्पणी को बाहर विक्टिम कार्ड की तरह इस्तेमाल किया जा सके? यह एक बड़ा रणनीतिक सवाल है। अब बात करते हैं लीगल टाइटन्स की। कपिल सिब्बल और सिंघवी जैसे वकील अपनी विनिंग रेट के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जब किसी केस में तथ्य इतने उलझ जाए कि वकील की अपनी साख दांव पर लग जाए तो वो पीछे हटना बेहतर समझते हैं। इसके 3 बड़े कारण हो सकते हैं। पहला, ईगो क्लैश। क्या केजरीवाल खुद अपनी दलीलें वकीलों पर थोप रहे थे? दूसरा, लीगल ग्राउंड की कमी। क्या शराब घोटाले के सबूत इतने पुख्ता है कि इन दिग्गजों को अपनी हार साफ दिख रही है? तीसरा, रणनीतिक मतभेद। जब वकीलों ने कानूनी रास्ता सुझाया तो क्या आपने राजनीतिक रास्ता चुना? यही वो बिंदु है जहां से किनारा करने की शुरुआत हुई। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने अपने ऑब्जर्वेशन में स्पष्ट किया था कि कानून किसी के पद को नहीं देखता। मनीष ठाकुर के शो में जो बात निकल कर आई वो यह कि कोर्ट अब इस बात से सख्त नाराज है कि मुख्यमंत्री होने का फायदा उठाकर जांच को भटकाने की कोशिश की जा रही है। कोर्ट ने साफ कर दिया कि गिरफ्तारी अवैध नहीं थी। यह केजरीवाल के लिए सबसे बड़ा कानूनी झटका है जिसे सिब्बल और सिंघवी जैसे चाणक्य पहले ही भांप चुके थे। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी भारत के महंगे ही नहीं बल्कि सबसे स्मार्ट वकील माने जाते हैं। यह उन केसेस को हाथ में लेते हैं जहां कानून की बारीकियों से रास्ता निकाला जा सके। मीडिया के अनुसार जब जस्टिस स्वर्णकांता की कोर्ट में दलीलें तीखी हुई तो इन वकीलों को एहसास हुआ कि यहां कानूनी मेरिट से ज्यादा पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है। कोई भी बड़ा वकील अपनी विनिंग स्ट्रीक, जीतने का रिकॉर्ड खराब नहीं करना चाहता। जब उन्हें दिखता है कि मुवक्किल कोर्ट की गरिमा के खिलाफ जा रहा है तो वे अपनी शाख बचाने के लिए धीरे से पैर पीछे खींच लेते हैं। कोर्ट के भीतर जो गंदी हरकत या अमर्यादित आचरण की बात सामने आई वो सिब्बल और सिंघवी जैसे वरिष्ठ वकीलों की शैली नहीं है। ये लोग शब्दों के जादूगर है, शोर के नहीं। सूत्र बताते हैं कि जब केजरीवाल की टीम ने कोर्ट में आक्रामक और विद्रोही रुख अपनाने की कोशिश की तो इन दिग्गजों को लगा कि यह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की अवमानना की सीमा को छू रहा है। एक सीनियर एडवोकेट कभी नहीं चाहेगा कि जज की नजर में उसकी छवि एक विद्रोही की बने। यही वह बिंदु है जहां प्रोफेशनल मतभेद पैदा हुए। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने जिस तरह से मनी ट्रेल और गवाहों के बयान पेश किए हैं, उसने बचाव पक्ष के पास कानूनी विकल्प कम कर दिए हैं। सिब्बल और सिंघवी ने पूरी ताकत लगाई कि गिरफ्तारी को अवैध घोषित करवा सके, लेकिन जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के सख्त रुख और 200 पन्नों के फैसले ने यह साफ कर दिया कि जांच एजेंसी के पास पर्याप्त आधार है। जब वकीलों को लगता है कि अब कानून के दायरे में कहने को कुछ नहीं खास बचा तो वे केस की कमान जूनियर टीम या अन्य वकीलों को सौंपकर खुद को किनारे कर लेते हैं। राजनीति में चर्चा यह भी है कि क्या आम आदमी पार्टी और इन महंगे वकीलों के बीच तालमेल बिगड़ा गया है। एक एक पेशी की फीस करोड़ों में होती है। जब परिणाम नहीं मिलता तो पार्टी के भीतर भी सवाल उठते हैं। वहीं दूसरी ओर सिब्बल और सिंघवी जैसे वकील उन केसेस को प्राथमिकता देते हैं जहां उन्हें लगता है कि वे कोई संवैधानिक मिसाल पेश कर पाएंगे। केजरीवाल केस में जब मामला व्यक्तिगत भ्रष्टाचार के आरोपों में उलझ गया तो इन दिग्गजों ने अपनी प्राथमिकताएं बदल ली। हमें यह समझना होगा कि यह लड़ाई अब सिर्फ कोर्टरूम की नहीं रही, यह नैरेटिव की लड़ाई बन चुकी है। एक तरफ ईडी के सबूत है, दूसरी तरफ केजरीवाल का जेल से सरकार वाला मॉडल। लेकिन जब आपके सबसे भरोसेमंद सिपाही वकील ही पीछे हटने लगे तो समझ लीजिए कि किला अंदर से कमजोर हो चुका है। क्या केजरीवाल अब नए वकीलों की फौज लाएंगे या खुद अपनी पैरवी करेंगे?
राजनीति और कानून के इस कॉकटेल ने दिल्ली की जनता को अधर में छोड़ दिया है। मनीष ठाकुर जी ने इन खुलासों ने एक नई बहस छेड़ दी है। आपको क्या लगता है, क्या केजरीवाल के वकीलों का पीछे हटना उनकी हार का स्वीकारोक्ति है या यह किसी बड़े राजनीतिक भूचाल की आहट? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और गहन विश्लेषण लेकर आऊं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।